जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आमिर, कायनात, नईम, नूरुल्लाह, राबिया, सुदेश, सुमैया एंड मोहम्मद अशफाक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और यस सर, क्लियर है, आवाज ओके, सही। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज जो हम टास्क करना चाहते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। यस, ओके, आमिर एंड कायनात, आपको स्क्रीन पे दिखाई ये दे रहा है। और क्यों हम ये टास्क, आपको लगेगा बड़ा सिंपल सा टास्क है, यस इट इज वेरी सिंपल टास्क। हम ये टास्क क्यों करना चाहते हैं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक एड्रेसेस को देखना, व्यू नेटवर्क डिवाइस मैक एड्रेसेस। आप चाहें तो इसको पैकेट ट्रेसर पे कर लें, और चाहें तो आप, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि आप इसको प्रैक्टिकल स्विच के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, मकसद क्या है ये चेक करना कि इसमें आप जो चीजें सीखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो हम डिवाइस कंफिगर करेंगे डिवाइसेस को, चाहे वो स्विच है चाहे वो पीसी है। इसमें क्या कंफिगर करेंगे? हम इस पे आईपी एड्रेसेस कंफिगर करेंगे, चाहे वो स्विच है चाहे वो पीसी है। हम ये भी देखेंगे कि आपका एक वैलिड क्वेश्चन आपके जेहन में हो सकता है कि जी स्विच के ऊपर तो आईपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है, लेकिन इसको हम मैनेजमेंट पर्पज के लिए आईपी दे सकते हैं। मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आप कहीं दूर से, अपने ऑफिस से, अपने घर से, किसी दूसरे शहर से इस स्विच के ऊपर आना चाहें तो कैसे आप इस स्विच पर पहुंचेंगे? तो उसके लिए यू नीड एन आईपी। तो हम इसको भी आईपी देंगे और फिर हम इनको बात करवा देंगे। इसके लिए लाजमी तौर पे आपको पता है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यू नीड ए कंसोल केबल। कौन सी केबल आपको चाहिए? कंसोल केबल। इस केबल को कहते हैं कंसोल केबल। आई होप के जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उन्होंने कंसोल केबल देखी हुई है। याद रखें कि मोहम्मद नूर, कंसोल केबल से डेटा नहीं जाता, कंसोल केबल से डेटा नहीं जाता। सिर्फ इसका मकसद ये होता है क्योंकि आपको पता है कि आपके, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्विच की बात करूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस स्विच में फिजिकल वालों को भी दिखाई दे रहा है और ऑनलाइन वालों को भी दिखाई दे रहा है। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो आप चैट में लिख दें या माइक इस्तेमाल करें। तो इस स्विच का आपको कोई कीबोर्ड नजर आ रहा है? नहीं है। क्या आपको इसका कोई स्क्रीन नजर आ रही है कि आप इनपुट देंगे और आपको आउटपुट दिखाई देगा? नहीं। तो अगर ये दोनों बातें नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने डेस्कटॉप का, अपने मैनेजमेंट पीसी, कोई भी आप नाम कह सकते हैं, मोस्टली वी कॉल इट मैनेजमेंट पीसी, तो हम अपने मैनेजमेंट पीसी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है हम वो इस पे कर लेते हैं। बात समझ आ रही है कोई जिसको मेरी बात कैसे समझ ना आ रही हो? समझ आ रही है कैसे को? ओके। तो इसके लिए मुझे कौन सी केबल चाहिए मोहम्मद नूर? कंसोल केबल। और इस, अगर आप इस डिवाइस पे आके चेक करें तो एक स्पेशल यहाँ पे पोर्ट भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में कंसोल। तो इसका मतलब है कि इस पोर्ट से आप सिर्फ कमांड दे सकते हैं, डेटा नहीं भेज सकते। तो कंसोल पोर्ट भी एक स्पेशलाइज्ड पोर्ट है और कंसोल केबल भी एक स्पेशलाइज्ड केबल। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अगर ये बात क्लियर हो गई तो जेंटलमैन, मकसद यहाँ पे ये है कि, और याद रखें कि आप किसी भी डिवाइस को दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल नया है फिर तो इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, कंसोल केबल के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन अगर ये, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारा ये स्विच लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो अगर आप
तो दरवाजे की तरफ निकले तो आपको बॉक्स नजर आता है, डेटा बॉक्स, उसके अंदर स्विच लगा हुआ है और ऑन है। तो उसके लिए फिर मुझे कंसोल केबल की जरूरत नहीं है, मैं उसको रिमोटली भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले कंसोल के जरिए कनेक्ट होकर इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी ताकि ये रिमोटली मुझे अलाउ करे। क्लियर है मेरी बात जी? लेकिन मेरा टास्क क्या है, ये सब कुछ करने के साथ साथ जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर आपको याद हो, ईथरनेट के ऊपर। और ईथरनेट जो है वो लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है, ऐसा ही है ना? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, और उसके वीडियो भी, लेक्चर्स भी आपको मिल चुके हैं। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। कोई अगर पेंडिंग हमारे एंड पे है तो कामरान आप कह सकते हैं कि जी हमने नहीं देखा। सब मिले हुए हैं ना? ओके नाइस। तो हमने करना आज के लेक्चर में ये है कि हम सबसे पहले एक और टर्म भी यहां पे आपको दिखाएंगे जिसको कहते हैं वीलैन। तो हर एक स्विच में बाय डिफॉल्ट 5 वीलैन पहले से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, उनमें से 4 किसी काम के नहीं है, सिर्फ ये एक ही वीलैन काम करता है। और इसमें जितनी भी पोर्ट्स हैं, स्विच में जितनी भी पोर्ट्स हैं, वो सब की सब इस वीलैन 1 का हिस्सा होती है। हाउएवर, हम इससे ज्यादा वीलैन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगला कोर्स जिसका नाम ही स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल्स है, वहां पे स्विचिंग में कंप्लीटली 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि हम वीलैन के ऊपर स्टडी करते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। क्लियर? जैसे जो स्टूडेंट थोड़ी जल्दी आ गए थे और मैं अगली क्लास के साथ बिजी था, तो आपने देखा मैं उनके साथ वीलैन पे ही काम कर रहा। ठीक? एनी, तो हम बात ही कर रहे थे कि हमने सबसे पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन करके, और फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो अब ये कौन सा नेटवर्क है? शाबाश, ये कौन सा नेटवर्क है? ईथरनेट। ये कौन सा नेटवर्क है? ईथरनेट। तो क्योंकि हमारा टॉपिक ही ईथरनेट है, आपको पता है कि हम ईथरनेट नेटवर्क में मैक एड्रेसेस, जो कि आपको पता है कि हर एक इंटरफेस कार्ड का 48 बिट का एक मखसूस आईपी है, ऐसा ही है ना? तो हम ये भी आज देखेंगे कि अगर हमें कार्ड में नजर नहीं आता कि ये किसका, किस कंपनी का, क्योंकि आपको पता है कि पहले 48 बिट 24 बिट्स कंपनी के होते हैं, वो यूआई कहलाता है, और आखिरी 24 बिट यूनिट के होते हैं। तो हमने देखना होगा कि ये कार्ड मिसाल तौर पे मेरे लैपटॉप का कार्ड या इधर का कार्ड, कोई भी डिवाइस का कार्ड किस कंपनी का है। ठीक है? तो ये सारे काम आज हमने करना है। तो इसलिए देखिए वो कह रहा है कि पहला टास्क पार्ट ये है कि कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेकर आए, और मैंने आपके साथ ये शेयर भी की। तो उम्मीद करता हूं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, और आपने थोड़ा बहुत हो सकता है इसको रीड भी दी हो। अगर दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी तो घर जाके जरूर इसको रीड दीजिएगा। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा पहला काम है कि कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग, आप अगर आप इसको पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हो तो यू कैन डू द सेम टास्क, और अगर आप रियल डिवाइस के साथ कर रहे हो तो अगेन नो डिफरेंस। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस कंसोल केबल लगाकर, स्पेशली कंसोल केबल लगाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कुछ लोग नए हैं तो उनको, उनकी रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन तो नहीं, उनके लिए पहली दफा हो जाएगा, और जो पहले से हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं कुछ वेरी सिंपल चीजें अपने सेकंड कोर्स वालों से पूछ रहा था तो उनको भूली हुई थी, मिसाल के तौर पे वर्जन और आईओएस क्या है और इस तरह की चीजें, जो कि है तो बड़ी बेसिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं भूली होंगी, लेकिन फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो पहला हम कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि एक दूसरे से ये कनेक्टिविटी है या नहीं। ठीक है? और अगर हमें जानशेर जवाब दे दे कि कनेक्टिविटी कैसे हम चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है। जी जानशेर, लेटेक्स पे काम कर रहा है। अच्छा चलिए, उसकी मर्जी, कामरान बता देगा फिर।
कैसे हमें कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी है या नहीं है? पिंग। तो पिंग, तो हम इस पीसी ए से स्विच को पिंग करेंगे और फिर स्विच से पीसीए को पिंग करके चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी है या नहीं। जब कनेक्टिविटी है तो फिर हम डिस्प्ले करेंगे, और किस चीज को डिस्प्ले करेंगे? मैक एड्रेसेस को। इस डिवाइसेस के भी मैक एड्रेसेस, और यहां भी अगर ये 26 पोर्ट का स्विच है तो 26 एनआईसी कार्ड है। इसका मतलब 26 मैक एड्रेसेस। हर एक जो आपकी हर एक इंटरफेस नजर आ रही है, हर इंटरफेस में एक अदद एनआईसी कार्ड है। ये एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस क्या है ये मालूम करेंगे। फिर ये भी मालूम करेंगे कि ये एनआईसी कार्ड किस कंपनी का बना हुआ। ठीक हो गई? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑब्जेक्टिव इज क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आमिर, कायनात, लाइबा, इशफाक, नईम, is it clear the objectives are clear? And here is the yes from कायनात। ओके कायनात, अब इसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा, क्या क्या कुछ चाहिए। आपको एक अदर स्विच चाहिए, तो आपको पता है कि मैक, उससे भी आप स्विच ले सकते हैं। कहां से? पैकेट ट्रेसर से। और फिजिकली अगर स्विच लेना चाहें तो आपको आपकी स्क्रीन पे स्विच नजर आ रहा है, तो स्विच का कोई मसला नहीं है। फिर आपको क्या चाहिए? एक अदर लैपटॉप, मैनेजमेंट पीसी। तो वो आप हम यही लैपटॉप अपना इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी बात भी हमें क्लियर हो गई। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? कंसोल केबल। तो हमने आपको कंसोल केबल भी बता दी कि ये है कंसोल केबल। अल्टो के कंसोल केबल, लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू कमर्स, इस ब्लू पार्ट को, जो ये है, इसको कहते हैं कंसोल। ये जो ब्लू है इसको कहते हैं कंसोल, जिसका एक एंड RJ45 है और दूसरा एंड जो है वो सीरियल है। कौन सा है? सीरियल, जिसको RS232 भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपके लैपटॉप, आपके स्विच में लग जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे कंसोल पोर्ट मौजूद है। तो चलिए जी, हम यहाँ लगा देते हैं, तो लग गया। इसका दूसरा एंड जो है वो है RS232। ऐसा ही है ना? यही बताया ना मैंने? अगर कोई गलती की है तो बता दें। तो जेंटलमैन, इसका दूसरा एंड जो है वो ये सीरियल है। लेकिन मेरे कंप्यूटर, मुझे से अपने लैपटॉप के साथ लगाना है, क्योंकि मैं लैपटॉप का कीबोर्ड और स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहता हूं। लेकिन मेरे आज के नए कंप्यूटर में कहीं भी सीरियल पोर्ट तो क्या पैरेलल पोर्ट भी नहीं आती। तो इसके लिए हमने एक अदद कनेक्टर साथ ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं, ये है आपका सीरियल पोर्ट, ये है आपका सीरियल पोर्ट, और हमने इसके साथ ये आगे ऐड कर दिया। और दूसरा एंड इसका क्या बन गया? मोहम्मद नूर यूएसबी। तो यूएसबी पोर्ट तो है, इसका मतलब मसला नहीं। ओके नाइस। दूसरी चीज, आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि इन दोनों को आपस को कनेक्ट करे। तो जेंटलमैन, जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, या वो टेराटर्न है या वो पुटी है। क्या है? पुटी। नाम सुने? नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लिया। तो आप जाएंगे, किस तरह पुटी कहां से मिलेगा? बड़ी आसान सी बात करते हैं जेंटलमैन। हम यहां पे ओके, मैं यहां पे लिखता हूं putty.org या पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज। क्लिक करता हूं तो देखें www.putty.org आ गया। इसको आप क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा डाउनलोड पुटी। बस इस छोटी सी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, क्लिक करें और ये इंस्टॉल हो जाए। क्लियर साहिब? अगर ये आपने कर लिया तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? चलें जी, मैं इसको यहाँ पे लगा भी देता हूं।
क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि ये यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट में लगा दिया। अब मैं यहां लिखता हूं पुटी, जो कि आपने इंस्टॉल किया, और ओपन कर देता हूं। तो जेंटलमैन ये ओपन हो गया, हो गया ना। अब ये मुझे कह रहा है, एक चीज मुझे और देखनी है कि ये दोनों किस पोर्ट के साथ, कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। क्या है? जिसको हम कहते हैं कॉम पोर्ट। कौन सी पोर्ट? या तो कॉम पोर्ट होती है, या पैरेलल पोर्ट होती है, या यूएसबी पोर्ट होती है। आजकल जो है वो एचडीएमआई पोर्ट भी है, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ पोर्ट्स हैं। लेकिन मैं किस पोर्ट से कनेक्टेड हूं? ये स्विच किस पोर्ट के साथ, इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, मैनेजमेंट पीसी के साथ कनेक्टेड है। इस पोर्ट को कहते हैं कॉम पोर्ट। कौन सी पोर्ट? COM। मुझे नहीं पता कि मैं किस कॉम पोर्ट, क्या मुझे कोई ऐसा इल्हाम आया है कि जी इन दोनों किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहां जाने से पहले डिवाइस, या चलें पहले मैं आपको SSH के जरिए हम कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं, हम तो सीरियल केबल के जरिए कनेक्ट हो रहे थे। मैं इसको सीरियल करता हूं, लेकिन जो ही मैंने सीरियल का, ये समझ रहा है कि शायद कॉम पोर्ट 1 है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। मोहम्मद नूर, मुझे तो नहीं पता। क्यों साहिब, पता है? नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइस मैनेजर। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी तो क्लियर हो जाएगा फर्दर भी। और मैं इसके कम्युनिकेशन पोर्ट में जाके चेक करूंगा। ये जी कॉम लिखो, कॉम इज फॉर द कम्युनिकेशन पोर्ट, LPT इज द पैरेलल पोर्ट। मैं इन पोर्ट को चेक करता हूं कि मैं किस पोर्ट से कनेक्ट हुआ हूं। तो मुझे बताया जा रहा है कि मैं कॉम पोर्ट 1 नहीं, बल्कि कॉम पोर्ट 6 से कनेक्टेड हूं। मैं सीरियल से कनेक्टेड हूं। ये कौन सी पोर्ट, कौन सी केबल है? सीरियल। तो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट में किस पोर्ट के साथ? कॉम पोर्ट 6। इसलिए मतलब ये मुझे गलत बता रहा था, धोखा दे रहा था, इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना है? सीरियल कॉम पोर्ट 6। ओके। अब जेंटलमैन, इसको मैं ओपन देता हूं। तो ये देख लें। अब काम मैं कर रहा हूं स्विच पे, मोहम्मद नूर और साहिब, और प्रोसेस ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? स्विच पे। किसके जरिए? कॉम पोर्ट के जरिए, कॉम पोर्ट 6 के जरिए, जिसपे क्या लगा हुआ है? कंसोल केबल लगी हुई है। कोई क्वेश्चन तो करें। अब ये कह रहा है वुड यू लाइक टू इंटर इनटू द इनिशियल डायलॉग कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, नो, हमेशा नो कहना है। तो ये देखिए क्या नजर आ रहा है? स्विच। इसका मतलब है कि ये मुझे टर्मिनल, मुझे इस स्विच के साथ उसने कनेक्ट कर दिया। अब मैं जो भी करूंगा, लिखूंगा यहां, इंप्लीमेंट यहां पे होगा, स्विच पे होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ देयर, प्लीज कम ऑन। यू हैव एनी क्वेश्चन? आमिर, कायनात, इशफाक, नईम, राबिया, सुमैया। तो दो तो हम हैं बीच में, तो सिर्फ बाहर के 6 लोग। नो सर। ओके ओके। तो राबिया, वेयर इज योर फ्रेंड जो आपके साथ इनरोल हुई थी? मैसेज उन तक पहुंचाएंगे, क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा सिर्फ उस वक्त है कि जब आप सीख लें। ओके, तो आमिर एंड इशफाक देखते जाए। तो अब हम इस स्विच पे आ गए। अब हम इस स्विच के मुताबिक जो भी इस जो आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस स्विच को कॉन्फ़िगर करें। आप कहेंगे हम कैसे करें? हम आपको यहां भी फैसिलिटी दे सकते हैं और देंगे, लेकिन आपने यही काम, चलें ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि मैं अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूं। ये जी पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया, ताकि आपका ये डर, ये एक इंपॉर्टेंट डर है जो कि स्टूडेंट में होता है कि जी हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी स्विच देखा ही नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख लो कि जो पैकेट ट्रेसर का इंटर, देखो ये आपका पैकेट ट्रेसर है,
इसके ऊपर आप राउटर की बजाय एक अदद यही स्विच 29606, जरा चलें एक एक काम करें, चलें यू आर मेयर, तो इस स्विच का नंबर मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा स्विच है। ये इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सक रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये आपका स्टूडेंट रफी देख रहा है, कैटलिस्ट 2960, तो देख लो ये भी कैटलिस्ट 2960 पोर्ट स्विच बता रहा है। इसका मतलब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और जो यहाँ पे है एग्जैक्टली द सेम। क्लियर एवरीवन? जेंटलमैन, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये काम जो मैंने किया है वही यहां पे करता हूं कि मैं एक अदद एंड डिवाइस को लेता हूं, जिसे मिसाल तो मैं पीसी, ये मैंने पीसी ले लिया। अब मैं समझता हूं कि ये स्विच जो है ये नया स्विच है, तो अगर ये नया है मोहम्मद साहिब, तो फिर साहिब इसके लिए कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल चाहिए। कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास कंसोल केबल है या नहीं है। तो देखें हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं, ये देखें जी हमने ये कंसोल ब्लू, यहाँ भी ये कौन से कलर की थी आपको नजर आ रहा है? ब्लू। यहाँ भी ये ब्लू कलर में कंसोल केबल मौजूद है। हमने एक यहाँ पे लगाया सीरियल केबल, मैंने बताया कि सीरियल केबल को RS-232 भी कहते हैं। हमने इसको क्लिक किया और दूसरे एंड पे हम इसकी कौन सी पोर्ट में जाना चाहिए? कंसोल। ये कनेक्ट हो गए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम पीसी को खोलते हैं, हम पीसी को खोलते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने पुटी का टर्मिनल अभी ओपन किया था, ये टर्मिनल को ओपन किया और ओके कर दिया। तो मुझे बताएं कि क्या इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? वही नहीं लिखा हुआ गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड है, तो इंटर कर देता हूं जी, फिर स्विच और ग्रेटर का साइन नजर आ गया। और अगर आप इन दोनों को आप थोड़ी गौर से देखें तो कोई फर्क अगर हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज इट इज सेम। वेदर यू आर वर्किंग, दिस इज द सिमुलेटेड वर्जन एंड दिस इज द एक्चुअल हार्डवेयर। इसलिए आपने अपने पेरेंट्स को जाके ये नहीं कहना कि जी सीसीएन को दो राउटर है, दूसरे सलो स्विचेस माला वाले। तो मोबाइल के लिए तो आप उनको बताते रहते हैं ना हर 6 महीने के बाद कि जी टीचर ने एक कोर्स स्टार्ट करे आगे तो पारा दे मोबाइल कारने की उसने मेरा अगली जगह दे आईफोन 14 पर आए मानी कार की सर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं करना क्योंकि ये वो सुन चलेंगे कि कौन सा आपको चाहिए कि नहीं। लेकिन नहीं आओ, ये मजाक था। अब हम आगे, चाहे मैं यहाँ पे काम करूं चाहे मैं यहाँ पे करूं, एग्जैक्टली सेम। क्लियर? तो जेंटलमैन चले यहीं पे करते हैं। अब हम यहाँ पे कमांड देंगे एनेबल। क्या कमांड देंगे? तो आप देखेंगे कि जो ही एनेबल की कमांड मैं देता हूं तो ये ग्रेटर देन का साइन बदल जाएगा। चेक करते हैं, सच बोलते हैं कि झूठ है। लेकिन जी बदल गया, हैश साइन हो गया। ये बता रहा है मेरी पावर बढ़ गई है। ये जो साइन बदला है इससे क्या मतलब हुआ है कि मेरी पावर बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं दोबारा वापस जाऊं तो एग्जिट करता हूं, ये एग्जिट कर गया। और यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा के जस्ट मैं ये चंद काम कर सकता हूं बस। लेकिन अगर मैं यहाँ इनेबल लिख दूं और फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो देखो मैं बहुत से काम कर सकता हूं। अभी मोर है, नजर आ रहा है ना? देखें अभी मोर को चलाऊं तो और भी देखें कितनी कमांड मैं रन कर सकता हूं। तो इसका मतलब दिस इज दी पावरफुल। इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या कहते हैं? प्रिविलेज। अभी तो आपका दोस्त बैठा हुआ था, कहां गया? अच्छा, तो दिस इज द प्रिविलेज मोड। क्लियर एवरीवन? मामा इज इट क्लियर? ओके नाइस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉन्फ टर्मिनल करते हैं। क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में मुझे कहा गया है, इस डॉक्यूमेंट में मुझे कहा गया है
जी, इस डॉक्यूमेंट में मुझे कहा गया है कि इस टेबल के मुताबिक आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दो किसको, स्विच के वीलैन 1। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो जेंटलमैन, हमने यहां पे कमांड दी कॉन्फ टर्मिनल। इससे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊंगा और साहिब और मोहम्मद नूर, यहां ये कमांड देने से आप जरा फिर गौर से देखें कि मैं पहले हैश का साइन था, अब हैश के साथ कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो यहां इसके बाद मैं कमांड, मुझे किसको आईपी देना है? वीलैन को। अगर इसे मैं निकलना चाहता हूं, दोबारा बता दूं, तो मैं एंड करूंगा, मैं इसको एंड या एग्जिट करूंगा। और आपको एक चीज बताता हूं, शो वीलैन ब्रीफ। क्या कमांड देता हूं? शो वीलैन ब्रीफ। ये भी आपको इसकी कमांड की जरूरत नहीं है, सेकंड कोर्स के साथ हम इन पे बहुत काम करेंगे, तो आप देख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आपके दिखाने के लिए जरूरी है कि अगर आप अपने स्विच को देखते हो, जी, तो यहां कितने वीलैंस हैं? वीलैन 1 और वीलैन 1002, 3, 4, 5। मैंने कहा कि इनमें कोई भी आप देख रहे हैं, इनके साथ किसी भी इंटरपोर्ट अटैच नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे किसी काम के ये चार नहीं है। इसका मतलब एक ही कारामद रह गया जो कि वीलैन 1 है। और इसी वजह से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, तो वो कहता है वीलैन 1 को एक आईपी दे दो जो कि क्या है, 192.168.1.2, और सबनेट मास्क क्या दे दो, 255.255.255.0। क्लियर है? इसलिए वीलैन 1 पे जाना जरूरी है। बात समझ आ गई? घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, इस तरह नहीं समझ आती। तो जनाब, मैं दोबारा जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे, इंटर करता हूं और यहां पे कमांड देता हूं इंटरफेस वीलैन 1। किस वीलैन पे जाना चाहता हूं? क्योंकि वहां 1 के अलावा और कोई है ही नहीं। अगले कोर्स में हम और वीलैन्स क्रिएट करेंगे। अब वीलैन जो ही ये किया, दोबारा मोहम्मद नूर और साहिब, आप देखेंगे कि फिर मेरा इंटरफेस तब्दील हो गया, कॉन्फिग डैश इफ हो गया। इसका मतलब मैं इस इंटरफेस पे आ गया हूं। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर वन? अब मुझे यहां क्या देना है? आईपी एड्रेस। क्या देना है? आईपी एड्रेस। तो मैं यहां कमांड दूंगा आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस देना है? 192.168.1.2। इज इट राइट? यस। सबनेट मास्क क्या देना है? 255.255.255.0। अभी आपको गम करने की जरूरत नहीं कि ये आईपी क्या है, कैसे बोलता है, क्या सबनेट मास्क है। अगले चैप्टर में सारी बातें क्लियर करूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक द ब्रेन और हार्ट ऑफ द नेटवर्क्स, आईपी। लेकिन फॉर टाइम बीइंग हमने इसको आईपी दे दिया, इंटर कर दिया। फिर मैं इसको कमांड दूंगा नो शट डाउन और इंटर कर दूंगा। तो देखें इसने क्या आउटपुट क्या बताया? कहता है इंटरफेस वीलैन 1 चेंज स्टेट टू अप। कहता है वीलैन अब अप हो गया है, खुश हो जाओ। क्लियर? ओके ओके। लेकिन मैं कनेक्ट किससे हूं? याद रखो, ये मेरा स्विच और मेरा डिवाइस किस केबल से कनेक्टेड है? कंसोल केबल से। याद रखिएगा, किस केबल से कनेक्टेड है? कंसोल से। तो जेंटलमैन, हमने इसको आईपी दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया और इसको खोल दिया, अप कर दिया, यानी यहां तक बात दुरुस्त होगी। अब मैं क्या करता हूं कि स्विच को तो हमने एज पर द रिक्वायरमेंट कर दिया। अब हमने इस पीसीए को, जो कि मेरा कंप्यूटर है, इसको भी आईपी देना है। ठीक है ना? तो हम एक और पीसी ले लेते हैं। हम वापस अपने कैनवस पे आते हैं। ये तो मेरा मैनेजमेंट पीसी है,
लेकिन मुझे एक ऐसा पीसी चाहिए जो कि किस केबल के जरिए कनेक्ट हो, जिसमें डेटा जाए। और डेटा किस केबल से जाता है? स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। कौन सी केबल? स्ट्रेट थ्रू केबल। तो जो पहले से हैं उनका तो उन्होंने तो ये केबलें बनाई हुई हैं, जो नए हैं उनके लिए हम सेशन रखेंगे जिनमें वो ये केबल खुद बनाएंगे, गुलाजी से जाके नहीं खरीदनी। क्योंकि ये दो तरह से केबल बनती है, एक होती है स्ट्रेट थ्रू केबल और दूसरी क्रॉसओवर केबल। तो याद रखें कि डिवाइस को स्विच से कनेक्ट करने के लिए जो केबल लगती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट थ्रू केबल। तो जेंटलमैन यही काम हम करते हैं कि हम एक और डिवाइस ले लेते हैं और इस पीसी को यहां लाके रख दिया और इस पीसी को आईपी दे देते हैं, जो कि यहां पे कहा गया है कि ये आईपी दो 192.168.1.3 एंड सबनेट मास्क ऑफ दिस। है कोई क्वेश्चन? है कोई मसला? नो। नाइस जी, इफ देयर इज नो मसला वी आर हैप्पी। तो वी गो बैक एंड वी गो टू दी दिस पीसी, और इस पीसी पे जाके हम इसके डेस्कटॉप में, जैसे हम यहां पे भी ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा इंटरफेस है, इसके नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग में जाएं, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग में जाएं और आपको एनी हम अपने उस लैपटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए, यहां पे इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। किधर जाएं? तो देखिए ये आपसे मांग रहा है कि मुझे आईपी दो, मुझे सबनेट मास्क दो। खाली है ना? याद रखो कि आगे जाके हम ये भी देखेंगे, अभी जो हम दे रहे हैं इसको अमल को, कि इसको डॉट इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी स्टैटिक है। हम आगे जाके फिर देखेंगे कि डीएचसीपी के जरिए भी, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो तो आपका लैपटॉप, आपकी मोबाइल नेट से कनेक्ट हो जाती है। तो क्या आपने यहाँ पे किसी से आईपी मांगा? नहीं। इसका मतलब है कि हमने डीएचसीपी आपके लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि आपको टेम्पररी आईपी देता है, डायनामिकली आईपी देता है, आप इस्तेमाल करते हैं, घर यूं ही बाहर जाते हैं, वो आईपी हमसे वापस आपसे ले लेते हैं। बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, आपने देखा कि यहाँ आईपी होना चाहिए 192.168.1.3 और सबनेट मास्क होना चाहिए 255.255.255.0। और हम इसको बंद कर देते हैं, इसको आईपी मिल गया। इसका मतलब है कि मैं वापस अपनी, तो ये हमारा, इसको भी आईपी और एक्सटेंशन में अगर ये रखूं तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि इथरनेट 0 डाउन और आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.3/24। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ओके नाइस। तो जेंटलमैन, अब इसको मतलब आईपी मिल गया, अब मुझे कौन सी केबल चाहिए? स्ट्रेट केबल। ये देखो मैंने जूस के ऊपर रखा इससे, तो नीचे आपको नजर आ रहा है कॉपर स्ट्रेट थ्रू। नजर आ रहा है? इसका मतलब ये केबल कौन सी केबल है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो जेंटलमैन, मैं इस पर एक ही इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0, इससे कनेक्ट की और इधर स्विच पे लाके, कोई लाजमी नहीं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में 0/6 पे कनेक्ट कराया गया है। किस पे कराया गया है? 0/6 पे। ये आप देख भी सकते हैं, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, जस्ट उसने एक बात लिखी। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने यही चीज आपके लिए कॉपी की, डुप्लीकेट कर रहा हूं। क्लियर हो गया? अब जेंटलमैन, मुझे इस पीसी की, इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इस पीसी को उड़ा देता हूं। तो फॉर टाइम बिंग ये क्रॉस का साइन लिया और पीसी वेट लगाया, कहता है डू यू वांट टू डिलीट इट? मैंने कहा बिल्कुल जी। तो बस अब ये मेरा एग्जैक्टली वही चीज बन गया जो आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्लियर है वो? अब उसने मुझे क्या कहा है? कनेक्टिविटी चेक करो। क्या चेक करो? कनेक्टिविटी। तो दोनों एंड से मैं कनेक्टिविटी को चेक करता हूं। तो मुझे रफी ने बताया कि इसके लिए कौन सी कमांड चाहिए जेंटलमैन?
पिंग। तो पिंग करते हैं जी। तो जेंटलमैन, सबसे पहले मैं पीसी से इधर कर लेता हूं और फिर अपोजिट भी कर लूंगा ताकि आपको नजर आए। ये है जेंटलमैन मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। पहले मैं अपने आप को पिंग करता हूं और मैंने बताया कि मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। और चले /24 भी लिख देते हैं और बाद में समझा देंगे कि इसका क्या मतलब है। और यहां पे अगर मैं लिख दूं तो 192.168.1.2/24। है कोई न्यू कमर जो जिसको मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, या इवन कोई पुराना भी है तो डजेंट मैटर, अगर समझ नहीं आ रही तो दे आर आल्सो न्यू फॉर मी। ओके। सो जेंटलमैन, मैं अपने पीसी पे आया और पहले अपने आप को पिंग करता हूं। तो मेरा अपना ओके नाइस, एंड आई एम बैक टू माई बैक टू हियर। ओके जी। तो मैंने कहा कि मेरा अपना आईपी क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 192.168.1.3। तो 192.168.1.3 एंड आई डू इंटर। तो देखें जवाब आ रहा है। इसका मतलब मेरा अपना कंप्यूटर कम से कम ठीक है। क्या सर, मेरा अपना कंप्यूटर ठीक है। अब मैं अपने स्विच को चेक करता हूं जिसका आईपी एड्रेस है .2 192.168.1.2। इंटर करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि स्विच से भी अच्छे की खबर आनी चाहिए। तो जी वहां से भी अच्छे की खबर आ रही है ना। इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये हम मैं कह सकता हूं कि ये मेरा PC1 इज कनेक्टेड टू द स्विच। क्लियर। अगर स्विच से मैंने चेक करनी है तो उसके लिए भी तरीका मौजूद है। दो तरीकों से हम इसको भी ले सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। ये मैं स्विच पे आया, स्विच की CLI पे आया, स्विच की CLI। तो ये CLI देखिए वही नजर आ रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट। रिटर्न का मतलब है इंटर। तो इंटर प्रेस किया तो देखिए स्विच आ गया। स्विच के बाद यहाँ पे एनेबल लिखा तो मैं प्रिविलेज मोड में आ गया। और यहाँ पे लिखा पिंग, पहले अपने आप को पिंग कर लेता हूं। तो स्विच का अपना आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। तो यहाँ पे आपको नजर ये चीज आएगी, वहां पे आपको लाइन नजर आती थी iOS में। याद रखो, एक तरफ आपका पीसी था जिसके ऊपर विंडोज है, प्रोबेबली विंडोज है, विंडो उस तरह दिखाता है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS। स्विच के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS। तो iOS इस तरह बताता है कि अगर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आए तो ये खुशी का साइन है। और ये आपको बता भी रहा है कि मैंने 5 पैकेट भेजे, 5 के 5 का जवाब आ गया है, इसलिए 100% सक्सेस है। समझ आ रही है? और आना भी चाहिए। तो मैं खुद हूं, स्विच खुद है। हम अब स्विच से निकल के अपने डिवाइस को पिंग करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहां भी आपको 5 के 5 सक्सेस नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट पहला टास्क जो आपका था वो एकम्प्लिश हो गया, कि जनाब आपने डिफाइन कॉन्फ़िगर कर लिया डिवाइस को और कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन इस पे है तो कर लें। बुरहान, अब्दुल्ला बुरहान, राबिया, आमिर, कोई क्वेश्चन है तो कर लें जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके। अगर क्वेश्चन नहीं है, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? मैंने स्विच से इस डिवाइस PCA को जिसका आईपी एड्रेस 1.3 है मैंने पिंग किया। क्योंकि पिंग का जवाब आ गया, इसका मतलब है कि ये पैकेट यहां से यहां गया और जवाब वापस इसको आ गया। इससे पता चला कि कनेक्टिविटी क्या हो गई है? वेरीफाई हो गई है जी। कोई क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
इज देयर एनी क्वेश्चन? आमिर, कायनात, इशफाक, नईम, राबिया, सुमैया? तो आंसर इज नो सर। ओके, नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और वो पार्ट है कि अपने असल टॉपिक की तरफ आए और मैक एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाएं। क्लियर है? ओके। तो यहां पे हमने दोनों के, एंड डिवाइस के भी यानी पीसीए के भी और स्विच के भी मैक एड्रेसेस को देखना चाहते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं अपने डिवाइस के पास। मिसाल के तौर पे चैट में कुछ है। ओके, कायनात कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो हम जाते हैं पहले PC1 के पास, इसके कमांड प्रॉम्प्ट के पास। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं CMD, यहाँ पे लिखते हैं CMD और उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, यही चीज है ना? तो एग्जैक्टली हम उसी चीज को सिमुलेट कर रहे हैं जो रियलिटी है। जी मोहम्मद नूर, इज इट क्लियर? तो अब यहां पे अगर मैं दूं, तो मैं कमांड दूंगा कॉन्फिग ipconfig स्लैश ऑल, ipconfig /, और अगर मैं लिनक्स मशीन पे हूंगा तो कमांड दूंगा ifconfig / ifconfig, if ip, यहां पे ip है वहां पे if। क्लियर? तो ये कमांड जो ही मैंने एंटर की तो आपको नजर आ रहा है कि ये बता रहा है कि जी मेरे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस ये है 000C.8583.7B44, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। याद रखें कि मुख्तलिफ फॉर्मेट में ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। बाज केसेस में ये एक एक बाइट, डॉट, बाद में डैश, बाद में कॉलन, लेकिन होंगे 48 बिट्स। क्या हो सकते हैं? लाजमी तौर पे अगर डिफरेंट नहीं किया तो फिर तो हमने बार बार कहा है, क्वेश्चन ये किया गया कि क्या ये आईपी, ये फिजिकल एड्रेस, ये मैक एड्रेस, ये बर्ट इन एड्रेस क्या सेम होगा सारी मशीनों का? तो हरगिज नहीं। इसके पहले जो 6 कैरेक्टर्स हैं, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इस कंपनी जिसने बनाया है ये उसके हैं। ये पहले 6 जो कि है 000C.85, और अगला 837B44 ये जिस कंपनी ने बनाया है उसने इसको एक नंबर, कोई भी रैंडम नंबर दे दिया, लेकिन एक दफा दिया दोबारा नहीं दे सकता। जी, इस तरह नहीं क्वेश्चन? ठीक हो गया? तो अब वो आपको कहता है, और देखें वही आईपी जो आपने दिया था 192.168.1.3, ये आपने दिया आईपी, इसको सबनेट मास्क। तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वही आपको यहां दिखाई दे रही है, कोई नई बात नहीं। इसी तरह ये कहता है कि जी इसके बाद ब्लूटूथ भी का कनेक्शन भी है, ब्लूटूथ वाले का अपना मैक एड्रेस है। देखो डिफरेंट है दोनों, एक नहीं है। और क्योंकि पहले 6 कैरेक्टर डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये दोनों कार्ड एक ही कंपनी ने बनाए नहीं। क्लियर? ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम वापस जाते हैं अपने टास्क की तरफ, और वो कहता है कि जी पहला काम तो हो गया कि डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया, कनेक्टिविटी वेरीफाई हो गई, हम खुश हो गए। क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर जब कनेक्टिविटी देखता है तो खुश हो जाता है कि जी कार में को। अब हम आते हैं कि जनाब हमने ये आईपीस दिए, हमने कनेक्टिविटी वेरीफाई की, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपका मैक एड्रेस इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि दरमियान में डैशेस हो, ये भी हो सकता है कि कॉलम्स हो, ये भी हो सकता है कि डॉट्स हो। तो तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब हम इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इस साइड पे जाते हैं, विच इज standards-OUI
आपको पता है कि ओ यू आई जो है वो स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ओ यू आई स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये तमाम जितनी भी दुनिया के आइडेंटिफी को बिने हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड्स डैश, देखिए जी ये हमारे सामने आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि जनाब ये नंबर मिसाल के तौर पे 10-9B-92 ये इन ग्राम वालों के लिए मुहदिस है। मिसाल के तौर पे अभी चले हम रियल उस पर काम करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं CMD, CMD, और यहां पे लिखता हूं आई IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। और यहां पे मैं अपने इथरनेट का कहते हो कि वाईफाई का कहते हो, आपकी मर्जी। ये है मेरा वाईफाई का मैक एड्रेस है। अल्टो की ये वर्चुअल का है, हम वर्चुअल को भी देख सकते हैं, कोई वो पाबंदी नहीं है, लेकिन हम रियल को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो जेंटलमैन ये है मेरा वाईफाई कार्ड, और ये है इसका कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। मैं इसके पहले 6 कैरेक्टर्स कॉपी करता हूं, क्योंकि ये है बेसिकली क्या है, OUI। तो ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C, और साहिब और कैसर मैंने इसके बाद वापस यहां गया और यहां पे कंट्रोल F किया, और इसको ये नंबर मैंने दे दिया 30.24. कॉपी तो हुआ है लेकिन 30. अच्छा, अगर हम अपने इथरनेट को चेक कर लें, ये है जी हमारा इथरनेट कार्ड। ये भी वर्चुअल है, लेकिन वर्चुअल को भी देखने में कोई हम पे पाबंदी तो नहीं है। ये है हमारा वर्चुअल कार्ड, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे आके कंट्रोल V करते हैं। 00-19-77 तो बताता है। अगर हम कोई पेन दें, कोई भी यहाँ से लेते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं की है, कोई बात हमारी यहाँ मानी। इट इज 00-50-56, 00-50-79। यही ना जी, क्या बता रहा है? ये वाला मैक एड्रेस किसका है? मैंने कहा ना प्राइवेट है, वर्चुअल है। लेकिन हम अगर रियल को देखना चाहते हैं ताकि आपको नजर आए, तो जेंटलमैन ये है मेरा वर्चुअल है। ओरिजिनल की वजह क्या, मैंने उसको बंद तो नहीं किया हुआ। चेक कर लेते हैं। इसको भी हम चेक करते हैं, विच इज 30-24-32।
इसको भी चेक करते हैं, और हम दूसरा कार्ड को भी देखना चाहेंगे, ये भी वाईफाई है। चलिए ब्लूटूथ का है, इसका भी देखते हैं। 30-24.32, इसका भी देख, यही ना जी, इज इट? चेक करते हैं कि ये किसका जी, दोनों सेम है, इसका मतलब कि दोनों कार्ड एक ही कंपनी ने बनाए हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे आप लिखते हैं 30-24, इसके पास नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे ये मिलने चाहिए। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यू मस्ट बी एबल टू सी दी। अब मिसाल के तौर पे यहां पे हमारे पास क्या आया था, यहां पे हमारे पास 000C 000C-85, 000C डैश या डॉट, इसको भी चेक कर लेते हैं। 00000C डैश 85.80, इससे कोई A2F है ना, ये इसके बगैर देता है 85। लेकिन मोस्टली, और एक और भी आपको तरीका बता दूंगा कि मोस्ट ऑफ दी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे चलिए हम वो किसी अच्छी कंपनी का वो देखते हैं, क्योंकि स्विच सिस्को का है, और यहाँ पे हम अगर करें, सॉरी, अनेबल शो, बल्कि एक और तरीका भी कर सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे रखें तो आपको हर पोर्ट का नजर आ रहा है। 0060-47, यही, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे जी, 0060-47, और 47 के साथ साथ 47 भी ठीक है जी, 47 यहाँ पे देख लेते हैं जी, 0060-0060-47। तो सर देखेंगे इसको, देखते हैं। इसके बाद सिस्को के लिए ये रेंजेस मौजूद हैं, 08B, 08-9B वगैरह। और ये एक नहीं है, देख लो एक चीज और भी आपको समझ आएगी कि सिस्को ने ये रेंज भी ली हुई है, लेकिन 146 और रेंजेस भी नजर आ रहा है ना। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट को देखें, सिस्को सिस्को, ये देखें सिस्को के फिर 9CE360, इसके मुकाबले में और देखें, ये देख लें B4DF91। इसका मतलब कि ये वाला इसने खरीदा, रजिस्टर किया, और बाकी फिर 24 पोर्ट 24 नंबर लगाए और अगले कार्ड बना डाले। चेक कर लें और भी देख लें, ये देख लें 48 1B 4B 4A। क्लियर? अगर इस साइट, मोस्टली तो यहाँ पे हैं, लेकिन अगर इस साइट पे नहीं भी है तो मैं कल आपको बता दूंगा कि ये जनरली हम यूं भी कर सकते हैं कि हम चलें, अपने कार्ड का हमारा क्या था 00C.85, तो हम यहाँ पे 000C.85 और लिख देते हैं कि OU5। देखिए जी, किसका है, सिस्को का है। तो आपको इसके अलावा इस डिवाइस का क्या था वो भी हमने नोट किया था, लेकिन हमें नहीं मिला उस वक्त। इसका था 000C85।
और इधर भी इधर क्या था, 006047, 006047, इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं जी, 0060.47 OUI। इवन आप यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं, और साइड भी है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस उठाएं और यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और लुकअप करें, आपको पता चल जाएगा कि किसका कार्ड है। क्लियर होगी मेरी बात? तो जेंटलमैन, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये मालूम कर सकें कि ये कार्ड किसका है। ओके, तो जेंटलमैन ये देखिए, ये काम यहाँ पे किया गया कि IP कॉन्फिग स्लैश ऑल करके चेक किया गया कि फिजिकल एड्रेस क्या है, और फिर उस फिजिकल एड्रेस को चेक किया गया कि वो किस कंपनी का बना हुआ कार्ड। तो ये नंबर पहले आपको ये बताएंगे, और अगर हम ये पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी करके, और वो मैंने बंद कर दिया, शायद नहीं बंद किया, यहाँ पे पेस्ट कर दूं, कंट्रोल V, लुकअप में, तो बता देगा ये कार्ड किसका है। कहता है इसका OUI ये है, और क्योंकि ये किसी ने नहीं दिया हुआ, कहता है इज रजिस्टर्ड, यस, और प्राइवेट है, नहीं, ये किसका है, डेल का है। तो मुश्किल बात है नहीं, ठीक हो गया। तो आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, जी, तो ये आपसे इसी किस्म के क्वेश्चन पूछता है, कहता है व्हाट इज द OUI पोर्शन ऑफ द बैक एड्रेस। तो OUI पार्ट इज 5C2608। फिर पूछता है कि जिसका सीरियल नंबर क्या है, तो 24-28.60, जो भी आपका आ रहा है। फिर कहता है कि अपने अपने उसका अपने कंप्यूटर का PCA का भी मैक एड्रेस मालूम करो। फिर कहता है कि आप मैक एड्रेस स्विच का फाइंड करो। ये तो अभी हमने डिवाइस का किया ना, स्विच का करें। तो किसका, मिसाल के तौर पे हम वापस आते हैं, शो इंटरफेसेस, ये मैं स्विच पे आ गया, और यहां पे कमांड देता हूं शो इंटरफेसेस, इंटरफेसेस VLAN 1। तो ये आपको बता रहा है कि, और अगर गौर करें थोड़ा सा, तो बताता है कि जनाब मेरा मेरा ये मैक एड्रेस है ना, और 2 दफा लिख रहा है, अगर गौर करें तो। एक तरफ उसको सिर्फ हार्डवेयर एड्रेस कहता है, और दूसरी तरफ उसको BIA कहता है, बर्न्ट इन एड्रेस, बिया। इसका अगर ये डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस तब्दील नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने स्पूफ किया हुआ है मैक एड्रेस को, तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा कि मैक तब्दील करे। ठीक है, क्लियर है? और अगर दिल चाहे तो आप इसको कॉपी करें और वहां पे पेस्ट कर दें, और देख लें कि जी ये किसका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे कॉपी करें, ये कॉपी किया, वापस जाता हूं जी मैं यहाँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V, लुकअप करता हूं, देखते हैं कि जी किसका है ये कार्ड, 0030 किसका है, सिस्को का है। तो यू कैन चेक वेरी इजीली कि ये कार्ड किसका है। ठीक है,
फिर उसी तरह ये आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। और एक तरीका और कि अगर आप स्विच पे, बल्कि दो तरीके वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अगर एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं आर, क्या कहते हैं, आर। अगर मैं यहां पे कमांड दूं शो आर, क्या कमांड दूं, शो आर, इंटर करें तो ये आपको आर्प बताता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज ए लिंक बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस, कि कौन सा आईपी का के साथ कौन सा मैक एड्रेस यानी हार्डवेयर एड्रेस कनेक्टेड। तो आप वो भी यहां से कॉपी करके वहां पे डाले, पता चल जाएगा कि कौन सा कार्ड किसका बना हुआ है। बात समझ आ रही। और आखिरी चीज जो आज की है, उम्मीद है कि आप घर जाके इन चीजों को देखेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे कि जी प्रेदाय। तो आखिरी जो टास्क है वो ये है कि आप ये भी लिख सकते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। यानी आओ क्लास खत्म करने से मुझसे पहले पूछेगा कि आर्प करता क्या है, स्पेशली नए बंदे। लेकिन यहां पे भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन, शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, इंटर करें। अभी क्योंकि इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, अदरवाइज यहां पे भी आपको मैक एड्रेसेस बताता है कि कौन सी पोर्ट का कौन सा मैक एड्रेस। तो कम से कम इससे एक चीज, जो कि आप इससे पहले सोचते थे कि मैक एड्रेस शायद कोई किताबी चीज है, किताबों में सिर्फ अच्छी लगती है, आपको रियल नेटवर्क में नजर आ रहा है कि नहीं, इट इज समथिंग रियल। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी रफी, मोहम्मद नूर, नूरुल हक, नूरुल्लाह मेरे ख्याल से ऑनलाइन है। जी, उसमें दो बातें होती हैं। आप वो ये भी करते हो उसको, जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम किसी भी डिवाइस का, मिसाल तो मेरा लैपटॉप है, अभी आपने देखा कि मेरे लैपटॉप के हर इंटरफेस का अपना कोई मैक एड्रेस है, ठीक है ना, यही है ना। अब अगर हम उस मैक एड्रेस को तब्दील करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। अल्दो ये कोई लीगली एक्ट नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिससे आप अपना मैक एड्रेस बदल सकते हैं। अब उसके भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये होता है नासिर, एक तरीका ये होता है कि आप उसे क्या कोई भी रैंडम कर दो, बदल दो, बस सिर्फ मेरा नाम, जैसे आपका नाम है, आप कहते हैं बस कोई भी नाम मेरा और रख दो लेकिन ये नाम हटा दो, ठीक है। या आप कहें नहीं मेरा ये वाला, ये भी कह सकते हैं कि मेरा फलानी कंपनी का नाम रखो। जैसे भी आपने देखा कि पहले 6 कैरेक्टर से सिस्को डिफाइन हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसको बताएं कि ये 48 बिट मेरा एड्रेस कर दो। तो उसके बाद जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो फिर इस बैक एड्रेस से होगी जो कि आपने स्पूफ किया हुआ है। आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोग हॉस्टल में रहे हैं तो आपने अपना मैक एड्रेस दिया हुआ है मैनेजमेंट को, इस मैक से मैं, ये मेरी मोबाइल का मैक है और ये मेरे लैपटॉप का मैक है मिसाल के तौर पे। अगर मिसाल तौर पे मैं गया हूं आपके हॉस्टल में तो मैं तो नहीं कनेक्ट हो सकता क्योंकि मेरे पास वो मैक नहीं है। अगर आप मुझे अपना मैक बता दें या मैं आपका मैक चोरी कर लूं और उस मैक से मैं अपनी कम्युनिकेशन करूं, तो फिर इनको नहीं पता चलेगा कि वाकई मोहम्मद नूर है या कोई और है। और जितनी भी मैं कम्युनिकेशन करूंगा, अब वो सारे गुनाह जो होंगे वो मोहम्मद नूर के नाम पे आएंगे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है अगर उसको कोई लॉक कर रहा है तो पता तो ये चल रहा है कि ये मैक एड्रेस मोहम्मद नूर का है, तो मैं अपने आप को छुपा लूंगा। बात समझ आ गई? यही क्वेश्चन है।
सर मैं कह रहा था कि मैक एड्रेस को चेंज करेंगे तो फिर वो एंटर वगैरह और नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि जब आप अगर चाहें तो एक खास आप उसको दें ही वो एड्रेस जो सिस्को का है मिसाल के तौर पे, या मिसाल के तौर पे डेल का है, या किसी भी इंटेल का है, किसी भी कंपनी का है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे ये लाजमी तौर पे अगर मैं आपका मैक एड्रेस देता हूं तो किसी कंपनी का है, वो ऐसा इधर उधर का नहीं है। तो आई कैन ऐड, मैंने जैसे बताया कि आप रैंडम पे भी जा सकते हैं, क्योंकि यूनिक तो होगा, कम से कम लैन में तो यूनिक होगा, मेरी कम्युनिकेशन उससे शुरू हो जाएगी। और अगर मैं चाहूं कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली जकी का मैक एड्रेस अपने कंप्यूटर पे देना है, यस इट इज पॉसिबल। सर तो उसका उसके वो डिवाइस जो है जिसका नेट हम यूज कर रहे हैं उसके साथ क्या वो फिर डेफिनेटली उसमें भी दो बात, अगर वो मैक एड्रेस की डुप्लीकेशन को वो करने की काबिलियत रखते हैं, फिर तो वो जो बात दोनों का, अगर दूसरे ये भी आप लॉग इन हुआ तो वो तो बंद करेंगे, और अगर उनके पास डुप्लीकेट चेकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो विद्वाना पे लग जाएगी। तो ये टेम्परेरी होगा कि नहीं परमानेंट? नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, जब आप बंद करेंगे वो खत्म हो गया। आप अपने कंप्यूटर को जब तक आपने, क्योंकि वो रैम में है, कंप्यूटर को बंद करोगे वो खत्म हो गया, फिर से फिर से दे दो। तो जब हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लेते हैं तो वहां पे कहीं अटैक्स करने के लिए अपने आप को छुपाना होता है, तो वहां पे एक तरीका ये होता है कि आप अपने मैक को बदल दो। क्लियर? अच्छा, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन जो है वो नासिर ने एक क्वेश्चन किया था, आपका ही क्वेश्चन था ना? क्वेश्चन इनका ये था, क्या जवाब मिल गया या नहीं मिला? क्वेश्चन इन्होंने ये किया मुझे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे किया था, तो आप लोगों ने भी फिर देखा होगा। क्वेश्चन इनका ये था कि अगर लेयर 2 को खत्म ही कर दूं तो क्या हो जाएगा। लाजमी तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम ये अपने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो एक लोग हैं लेयर 1 कह लो, जो कि वाइस चांसलर, मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार, डीन बैठे हुए हैं। फिर नेक्स्ट एक लेयर है जो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फैकल्टी है। फिर एक है सपोर्ट स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ को फारग कर दें तो फिर क्या होगा? फिर लाजमी तौर पे या हम फारग कर दें फैकल्टी को, या हम फारग कर दें मैनेजमेंट को, जिसको भी फारग करोगे उसके काम खत्म नहीं हुए, वो काम या तो किसी और को करना पड़ेगा, और या फिर ओवरऑल कम्युनिकेशन खत्म हो गई। ऐसे ही है ना? अब आपने पढ़ा कि लेयर 2 की कुछ काम है, मिसाल के तौर पे उसका काम यह है कि एड्रेसेस दे, उसका काम यह है कि मीडियम को एक्सेस करे, पढ़ा ना हमने? अगर आप ये लेयर हटा दो तो फिर, और वो मीडियम का ख्याल रखे, अगर ये आपने सब कुछ हटा दिया तो फिर लाजमी तौर पर काम लेयर 3 को करना पड़ेगा, अपने काम भी करेगा और ये भी करेगा। अब अगर लेट करो कि आप नेटवर्क लेयर को भी खत्म कर देते हो तो फिर इस लेयर 2 के भी, लेयर 3 के काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर को करने पड़ेंगे। अब ये और अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर को भी खत्म कर दो, करने में क्या हर्ज है? तो इसका मतलब फिर लेयर 2 का काम भी, लेयर 3 का काम भी, लेयर 4 का काम भी, सारा कुछ एप्लीकेशन को करना पड़ेगा। अब आप सोचें कि जब एक एप्लीकेशन वालों को सारा काम करना पड़ेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा किसी ऑर्डिनरी बंदे के लिए कि वो सारा कुछ कोड करे। इसलिए हमने अपने, जैसे हमने शुरू में हमने ये बात की थी कि हमने अपने कामों को छोटे पीसेस में ब्रेक किया और हर लेयर को उतना काम दिया जितना कि आसानी से वो कर सके। क्या आपके सवाल का जवाब हो गया? और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी। आर्प का अच्छा इसने याद करा दिया। आर्प का यहाँ पे जो मैंने किया था शो आर्प, इसका काम ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने किसी भी दूसरे कंप्यूटर, मिसाल तौर पे कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे पड़ा है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है एक लैन में, तो इनको इन दूसरों का आईपी भी पता होना चाहिए और मैक भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे तो नहीं पता कि इसका मैक क्या है, तो फिर मैं एक आर्प रन करूंगा जिसको कहते हैं आर्प रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसमें मैं कहूंगा कि जी आईपी, जैसे अभी हमने कहा 192.168.1.3 आईपी जो ये है, जिसका भी है मुझे अपना मैक दीजिए। तो अब मैंने तो सबको ब्रॉडकास्ट करना है क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कौन है ये, तो जिसका होगा
वो मुझे अपना मैक भेज देगा और मैं वो अपने पास स्टोर कर लूंगा। तो इसलिए मैंने कमांड दी थी शो मैक एड्रेस टेबल, तो उस टेबल में स्टोर हो जाए। जी रिमोटली नहीं, लैन के बाहर, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है,